आजकल एक मूवी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और मूवी का नाम हो जाएगा द केरला स्टोरीज। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका ट्रेलर देखा होगा, बहुत सारे लोग इस मूवी को भी देखकर आ चुके होंगे। हम लोग थोड़ा सा बेसिक बातें करेंगे इस मूवी के बारे में, या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो एक मूवी है ये सत्य घटना पर आधारित है। कौन से स्टेट की? तो बेटा केरला स्टेट की सत्य घटना पर आधारित ये मूवी है। इस पर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक सिंपल सी लड़की के साथ होती है जिसका नाम होता है शालिनी उन्नीकृष्णन, है ना, जिनका सपना होता है मैं नर्स बनूं, है ना। और इसको लेकर के ये नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है। वहां पर इनकी फ्रेंडशिप होती है कुछ अच्छे फ्रेंड्स से, यानी कि तीन इसके मतलब तीन दोस्त इनकी जो है वो बनती हैं। अब ये ग्रुप बनते बनते क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। शुरुआत की मैं बात करूं तो शुरुआत में इनकी दो हिंदू फ्रेंड्स होती हैं और एक मुस्लिम फ्रेंड जो है वो होती है। बाद में इनका ग्रुप क्या हो जाता है, ये इस तरीके से बढ़ जाता है। थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, शुरुआत से शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेशन को शुरू करें थोड़ा सा हम लोग केरला में रिलीजन को देख लेंगे, यानी कि केरला में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं। जैसे कि मैं बात करने की कोशिश करूं तो 54.73% यहाँ पर जो है वो हिंदू लोग रहते हैं। इस्लाम की मैं बात करूं तो 26.56% आप लोगों को यहाँ पर इस्लाम देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं देखने की कोशिश करूं रिलीजियन बेस्ड पर, अगर आप चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो 2001 की जनगणना के आधार पर केरला में जो हिंदू कम्युनिटी का जो आप देखोगे परसेंटेज है वो रहा है 56.16%, जो कि मैं देखूं 2011 में घट करके कितना हो जाता है 54.73%। वहीं अगर आप देखने की कोशिश करोगे इस्लाम की, तो इस्लाम में जो हिंदुओं का परसेंटेज होता है, मतलब केरला में जो इस्लाम धर्म का जो परसेंटेज होता है वो होता है 24.70%, जो कि 2011 में बढ़ करके कितना हो जाता है 26.56%। इसी पर बेस्ड थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखोगे द केरल स्टोरी का टीजर आपने देखा होगा जो कि नवंबर में रिलीज हुआ था, उसमें कुछ बातें बताई गई हैं, है ना। द केरल स्टोरी के टीजर में अदा शर्मा बुर्का पहन करके नजर आती हैं। वो कहती हैं मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था, मैं नर्स बनकर के लोगों की सेवा करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं जो कि एक आईएसआईएस आतंकवादी है। ठीक है, ये शुरुआत का टीजर था जो कि नवंबर में रिलीज किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेलर के मुताबिक ये फिल्म केवल निवासी एक हिंदू लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन की कहानी है जिसे साजिशन लव जिहाद के तहत इस्लाम कबूल करा करके आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। फिल्म के निर्माता इसे सत्य घटना से प्रेरित बता रहे हैं। फिल्म को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद इसमें किए गए उस दावे को लेकर के हो रहा है जिसमें यह कहा गया है कि शालिनी उन्नीकृष्णन, है ना, शालिनी उन्नीकृष्णन की तरह ही 32,000 लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना करके इस्लामिक आतंकवादी संगठन को हिस्सा बनाने के लिए बाहरी देशों में भेजा गया है, जैसे कि सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पर केरला की 32,000 प्लस लड़कियों को जो है वो भारत से बाहर भेजा गया है। एक हंसती खेलती जिंदगी जहाँ से शुरुआत होती है शालिनी की कहानी की, कैसे चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। मतलब खिलखिलाती ज़िंदगी से इनकी चीज़ों की शुरुआत होती है, जो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ठीक है, तो ये अपनी कहानी को स्टार्टिंग में क्या करती है, ये अपनी कहानी को बयां करती है। आप इस मुताबिक इसमें थोड़ा सा चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आगे के थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाद में इनकी जो फ्रेंडशिप होती है, मैंने आपसे कहा ना कि इनके एक मुस्लिम जो है वो फ्रेंड होती है, उनसे इनकी क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है, जो इनको एक बात बोलती है कि अगर ईश्वर है तो वो केवल और केवल कौन है, वो केवल और केवल एक अल्लाह है। ठीक है, और इसी को प्रचार प्रसार करने का काम जो करते हैं वो ये मौलाना साहब जो है वो करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं द केरला स्टोरी। फिल्म केरल में युवा हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दावा किया गया है कि यह केरल की 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अपने नर्सिंग के सपने को साकार करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके दूसरे शहर में रहने के लिए चली जाती हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग एक दो टॉपिक और देखते हैं। जैसे कि डायरेक्टर इसके कौन हो जाते हैं, तो सुदीप्तो सेन इसके डायरेक्टर हो जाएंगे, और इसके अलावा जो विपुल अमृतपाल शाह हैं ये प्रोड्यूसर है, यानी जिनका पैसा लगा है फिल्म को बनाने में। आगे बढ़ते हैं तो कहानी की शुरुआत होती है जांच अफसरों से घिरी फातिमा उर्फ शालिनी उन्नीकृष्णन से, जो अपने भयावह और दर्दनाक अतीत की दास्तां को बयां करती है। मैंने आईएसआईएस कब ज्वाइन किया ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आईएसआईएस क्यों ज्वाइन किया ये जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ से इसकी मूवी की शुरुआत होती है। अब ये बीते कुछ बातों को बताने का प्रयास करती है कि मेरे पिछले जीवन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब पिछले जीवन में नहीं, बीते 2-2.5 साल में मेरी जिंदगी में मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर शुरू होती है बैक स्टोरी, जहां 4 छात्राएं केरल के कासरगोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जिसमें शालिनी अपनी रूममेट्स गीतांजलि, निमा,
और आसिफा के साथ एक रूम शेयर करते हैं और इनके बीच क्या होती है, गहरी दोस्ती हो जाती है। इस फिल्म में भारत के दक्षिणी राज्य केरल की 32,000 महिलाओं की कहानी पर निर्धारित है। इस फिल्म में दावा किया गया है कि 32,000 महिलाओं ने इस्लाम कबूला और इन्हें इस्लाम कबूलने के बाद सीरिया भेजा गया। फिल्म की कहानी के मुताबिक 32,000 महिलाएं जो कि हिंदू या ईसाई समुदाय की थी, जिनके बाद उन महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवा करके उन्हें मुसलमान बनाया गया, फिर वे ISIS में शामिल हो गई। फिल्म का ट्रेलर ये 26 अप्रैल को रिलीज हुआ था, तभी से फिल्म विवादों में आ गई। इस फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई। याचिका में रिलीज पर रोक लगाने की मांग जो है वो की गई। अच्छा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है ये भी जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, इसलिए वे इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जब सेंसर बोर्ड पास कर देगा, इनका कहना यह था कि आप हमारे पास पहले आते, ठीक है, जब मूवी 4 दिन बाद रिलीज होने वाली है उसके पहले आप हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर के केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी आपत्ति जताई है। सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि हिंदी फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर देखकर ऐसे लगता है कि फिल्म को जानबूझकर के केरल में नफरत फैलाने के इरादे से बनाया गया है। ये फिल्म केरल का माहौल बिगाड़ने की एक साजिश है, ये पिनरई विजयन साहब का बयान था। इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोली गई और बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिनको कट करके उसके बाद ही सेंसर बोर्ड से इसको पास किया गया। A ग्रेड सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया, यानी 18+ से नीचे वाले इसको नहीं देख सकते। अच्छा, द केरल स्टोरी फिल्म में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का बयान भी हटाया गया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि 2 दशकों में केरल मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाएगा क्योंकि युवाओं को इस्लाम के लिए क्या किया जा रहा है, इसमें प्रभावित किया जा रहा है। हालांकि जो इसके डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने ये जो एक आंकड़ा जारी किया था 32,000 वाला, इसको इन्होंने हटाने के लिए जो है वो मान गए, यानी ये इसको हटा देंगे कि इतनी लड़कियां नहीं हैं, लेकिन ये कहानी जो है वो सच्ची है। क्योंकि जो डायरेक्टर है उनका एक बयान आया था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि मैं पिछले 7 साल से इस मूवी पर काम कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट की। जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम आते हैं ममता बनर्जी के स्टेट पर, यानी कि जब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में इसे टोटली क्या कर दिया गया, टोटली बैन कर दिया गया है। एक्चुअल में वेस्ट बंगाल का जो डाटा है, अकॉर्डिंग टू बहुत सारे, जैसे मैं आपसे कहना चाहूँ कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनका ये थोड़ा सा कटिंग है। इनके अनुसार कहना है कि वेस्ट बंगाल में जो पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। मुस्लिम आबादी की मैं बात करूँ तो 2.5 करोड़ यहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के वेस्ट बंगाल की कुल आबादी का 27%, ठीक है। इस वजह से, और ममता बनर्जी का एक्चुअल में कहना ये भी है कि हो सकता है सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो भड़क जाएं। हालांकि एक PM मोदी जी का वीडियो भी सबके सामने आया था, उन्होंने सबने देखा भी होगा, कि जिसमें मोदी जी ये कहते हैं कि ये सत्य घटना पर आधारित मूवी है और ये सभी को देखनी चाहिए। हालांकि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने इस मूवी को क्या कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है। तो थोड़ा सा एक डाटा हम लोग देख लेते हैं जो रिसेंट में न्यूज़ में है। जैसा कि मैं कहूँ कि बैन किया गया है इसको वेस्ट बंगाल में, और साथ ही में हम बात करें नो स्क्रीनिंग, यानी कि जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के जो सिनेमा घर है, वहाँ के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि भाई हो सकता है इससे हमारे सिनेमा घरों पे तोड़फोड़ जो है वो मचाई जा सके या फिर उपद्रव की स्थिति जो है वो पैदा हो सके। तो तमिलनाडु में तो मतलब जो आप ये बोल सकते हैं कि जो वहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने ही इसको क्या कर दिया है, स्क्रीन पे लगाने से मना कर दिया है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं MP की, तो MP में इसको क्या कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के एक छोटी सी सीख आप सभी के लिए कि माता पिता हमेशा जो कहते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए कहते हैं, उसमें कुछ भी बुरा नहीं होता। और मेरे ख्याल से आप में से जिन्होंने नहीं देखी है तो आप इसको जाकर के देख सकते हैं। सेशन अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।